आप अपने बारे में जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो। इसीलिए आप हमेशा एक अच्छा विचार सोचिए, अपने दिमाग में अपने प्रति एक अच्छा सोच रखें। आप अपने दिमाग से जिस तरह का क्वेश्चन पूछोगे उसी तरह का आंसर देगा वो। इसीलिए आप उससे अच्छा पूछे तो अच्छा आंसर आएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक पंडित फिर से आपके साथ एक नई जोश और एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि कहानी है दो दोस्तों की, जो किसी दूसरे देश से भारत में आए हैं घूमने के लिए। वो घूमते घूमते किसी एक छोटे से गांव में जाते हैं और उन्हें दिखता है एक व्यक्ति जो उजली धोती और काला कुर्ता और सफेद रंग का पगड़ी बांधा हुआ है। और वो क्या कर रहा है, अपने जैसा एक मूर्ति बना रहा है, फिर और बहुत सारी मूर्तियां बनाकर रखा हुआ है वहां पे। तो वो दोनों पैटर्न आश्चर्य हो जाते हैं, ये कैसा इंसान है, ये कैसे हो सकता है कि ये अपने जैसा खुद बना रहा है, ये तो सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। वो दोनों दोस्त उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो उजली धोती, काला शर्ट और सफेद पगड़ी बना हुआ है। उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? उसने बोला, मैं मूर्ति बना रहा हूँ, ये मेरा व्यवसाय है जिससे मैं पैसा कमाता हूँ। तो बोलते हैं वो दोनों दोस्त, क्या तुम हम दोनों की मूर्ति बना सकते हो? तो वो कलाकार बोलता है, शिल्पकार बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, पैसा दोगे? तो बोलता है, एकदम दूंगा, जितना मांगोगे उतना दूंगा, लेकिन हम दोनों की मूर्ति सेम होनी चाहिए, मतलब जिससे हम दिख रहे हैं वैसे ही दिखना चाहिए। बोले ठीक है, बन जाएगा, 2 दिन का वक्त दीजिए। फिर वो दोनों ऑर्डर देकर बनाने के लिए उसे बोलकर और फिर चले जाते हैं। फिर अब शिल्पकार क्या करता है कि वो बहुत मेहनत करता है, फिर नहीं बनता है, बार बार मेहनत करता है, मूर्ति टूट जाता है। फिर दूसरे मूर्ति पर ट्राई करता है, वो भी खराब हो जाता है। फिर हार थक कर बैठ जाता है। उसके बाद उसका ध्यान एक चींटी पर जाता है। दरअसल वो चींटी एक गेहूं का दाना लेकर दीवार पर बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी। उस नजारे को वो शिल्पकार एकदम ध्यान से देख रहा था कि ये चींटी क्या कर रही है, आखिर तक वो पहुंच रही है या नहीं। आखिर में अंत में वही होता है, वो चींटी दीवार के उस पार उस गेहूं के दाने को लेकर चली जाती है। फिर वो इंसान उठता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता है, जब एक छोटी सी चींटी, मतलब वो गेहूं का वजन इसके वजन से डबल है, फिर भी उस गेहूं के दाने को वो दीवार के उस पार ले जा पा रही है। फिर हम इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? फिर वह अपने मूर्ति को डबल जोश से, बाउंस बैक की तरफ डबल जोश से, दूना चाह से बनाना में जुट जाता है। फिर आखिरकार वह मूर्ति बना लेता है। और फिर 2 दिन बाद वो पैटर्न आते हैं घूमने के लिए जो आए थे और अपनी मूर्ति ले जाते हैं और बहुत सारा उसे पैसे दे जाते हैं। तो सोचो, यदि फिर से वो ट्राई नहीं करता तो क्या वो इतना पैसा कमा पाता? फिर से उसमें ऐसा जोश आ पाता? आप इस कहानी से क्या सीखे हैं, इस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब इस कहानी को हम अपने रियल लाइफ में उतारने का सोचते हैं, ट्राई करते हैं, एक छोटी सी प्रयास करते हैं। आप सोचो कि आप एक आम के बगीचे में खड़े हो, जिसके आम के पेड़ पर बहुत सारा आम फरा हुआ है, पका हुआ है, जो आपके मन में लालच पैदा कर रहा है। आपके पैरों के नीचे ईंट का छोटा टुकड़ा भी है और आपने एक बार ट्राई भी कर लिया और फिर वो आम नहीं मिला। तो सोचो, यदि आप उस आम को फिर से नहीं तोड़ना चाहोगे तो क्या उस आम को आप खा पाओगे? यदि उस आम को फिर से यदि आप तोड़ने का प्रयास करोगे तो उस आम को शायद आप खा पाओगे, लेकिन एक ही बार के उपयोग के बाद यदि आप छोड़ देते हो उसे कि अब नहीं हो रहा है, छोड़ो, फाके में होगा तो आ जाएगा, तो फिर क्या आप उस आम को खा पाओगे? उसी तरह जब किसी आप काम को कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है तो आप फिर से उसे ट्राई करें, क्योंकि यह आपका पहला कदम है कि आप फिर से गिरकर उठ जाते हो। आप किसी भी एरिया में, आपका एग्जाम हो या फिर आपका कोई टास्क हो या फिर ऑफिस का कार्य हो, आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस भांति ना सोचे कि ये नहीं हो रहा है,
तो ये तो फिर हमारा दिमाग गलत जवाब देने लगेगा, हम हमारे ऊपर प्रेशर डालने लगेगा कि ये काम तुमसे नहीं होगा। आप इसके बजाय उससे पूछिए कि हम इस काम को फिर से कैसे कर सकते हैं, फिर से दूसरा रूल कैसे अपना सकते हैं कि ये काम हमसे पूरा हो जाए। क्योंकि ट्राई करना गलत बात नहीं है, फिर से ट्राई करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि एक बार ट्राई करके उसे हमेशा के लिए छोड़ देना। यदि आप सफलता पाना चाहते हो तो आप किसी भी एरिया में हो, ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि यदि आप फेल हो रहे हो तो फिर से तैयारी कर रहे हो या नहीं। क्योंकि फेलियर हमारा पहला कदम है सक्सेस पाने का। यदि आप पहले कदम पर ही पैर नहीं रखते हो, फिर नीचे आ जाते हो और आशा करते हो कि मैं सक्सेस हो जाऊं, ये कैसे संभव है? ये कतई संभव नहीं है। इसीलिए आप उस चींटी के भांति, जब वो चींटी अपने वजन से डबल गेहूं के दाने को लेकर चली जाती है उस दीवार के उस पार, तो आपसे ज्यादा ताकतवर, इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई चीज तो हो नहीं सकता, चाहे वो काम हो या फिर कोई भी चीज हो। यदि आप करने का ठान लो तो वो काम जरूर होकर रहेगा। क्योंकि मैंने पहले बोला आपसे कि आप अपने दिमाग से जिस तरह का सवाल करोगे वो आपको जवाब वैसा ही देगा। आप यदि उससे सही सवाल पूछते हो तो सही जवाब मिलेगा, गलत सवाल पूछते हो तो गलत जवाब देगा। सारा मैटर करता है आपके दिमाग पे, आपका क्वेश्चन पे और उस काम को देखने का नजरिया पे। मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना रखा है, नजरिया पे। यदि आप चाहते हो उस वीडियो को देखना तो मैंने 30 डे लाइफ चेंजिंग सीरीज का एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना कतई ना भूलें, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमें तो आसमां की आरज़ू है, हमें अपनी सीढ़ियां खुद बनाना है। इसीलिए फिर से ट्राई करें, करते रहें, जब तक वो काम ना हो जाए तब तक आप उसे करते रहें। विवेकानंद जी ने कहा था कि आप एक लक्ष्य चुनो और उस लक्ष्य में इस तरह से जुट जाओ कि जब तक वो काम ना हो जाए तब तक आपको उससे हारने का मन ना करे। मतलब अपना 100% उस काम में यदि थोप देते हो तो वो काम अवश्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आप चाहो, दिल से चाहो, यदि सच्चे मन से चाहो, दृढ़ संकल्प चाहो, प्लानिंग के साथ करो तो वो काम हमेशा पूरा होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।